सभी साथियों को नमस्कार। राम राम। जिस भी भाषा में आप अपना अभिवादन को स्वीकार करते हैं, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। इससे पहले की जो क्लास है उसमें हमने राजस्थान का पशुधन और जो डेयरी विकास है उसका हमने अध्ययन वो कर लिया था। आज अपना नया टॉपिक है राजस्थान भौगोलिक परिदृश्य, स्थिति एवं विस्तार। इस टॉपिक से हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न है वो पूछे गए हैं। पहले की जो एग्ज़ाम्स हुई हैं उनमें हर एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न पुट अप हुए हैं, और आगे जितने भी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम जो कि 30 जुलाई को होने वाली है, सूचना सहायक की एग्ज़ाम है, महिला महिला ASI की एग्ज़ाम है, संगणकी आने वाली एग्ज़ाम है, उन सभी में इनसे आपको प्रश्न है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो प्रतिभागी हैं वो ज़रूर इस क्लास को देखें, आपको इनसे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और इसी प्रकार की शॉर्ट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासें पाने के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएँ हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप समय पर वो क्लास देख सकें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास वो कैसी लगी। तो चलिए अपना समय वो ज़ाया न करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो इस टॉपिक्स में अपना सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, या राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है। ये जो प्रश्न वो पूछे जा चुके हैं, पहले के एग्ज़ाम जितने भी हो चुके हैं उनमें पूछा गया है और आगे भी इसके आने की संभावना है। तो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। और इसका जो देशांतरीय विस्तार है, राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर इसका जो देशांतरीय विस्तार है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान का देशांतरीय जो अंतर है वो कितना है। तो राजस्थान का जो देशांतरीय अंतर है वो 8 डिग्री 47 देशांतर इसका जो अंतर है वो है। और राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतर है वो कितना है, वो 7 डिग्री 9 अक्षांश इसका अक्षांशीय अंतर है। ये सभी प्रश्न है वो पहले पूछे जा चुके हैं, तो इनको आपको ध्यान से देखना है, इसको आपको याद भी रखना है। अब नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान भारत के किस कोण में स्थित है। तो राजस्थान है वो भारत के वायव्य कोण में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो राजस्थान है वो केवल एक देश पाकिस्तान से अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो बनाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से छूती है। तो राजस्थान की जो सीमा है वो 5 राज्यों से छूती है, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उनमें पहला है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 5 राज्य हैं जिनसे राजस्थान की सीमा छूती है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है। राजस्थान का जो सर्वाधिक पूर्वी भाग है वो कौन सा है। तो सर्वाधिक पूर्वी भाग है वो सिलाना, तहसील राजागढ़, धौलपुर है। ये
राजस्थान का पूर्वी भाग है। और राजस्थान का सर्वाधिक पश्चिमी भाग कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक जो पश्चिमी भाग है वो कटरा तहसील सम जैसलमेर है, यानी पूर्व और पश्चिम का हो गया। अब हम राजस्थान का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है वो कौन सा है? राजस्थान का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है वो कोणा श्री गंगानगर है, ये उत्तर दिशा में स्थित है। और राजस्थान का जो सर्वाधिक दक्षिणी भाग कौन सा है? तो बोरकुंड तहसील कुशलगढ़ बांसवाड़ा, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी सबसे दक्षिण में ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो लगभग 26 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? तो राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो 2 जिलों से गुजरती है, वो 2 जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ देखिए 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न में राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है और एक प्रश्न में भारत के संदर्भ में पूछा गया है। तो आपको प्रश्न है वो ध्यान से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसी अनुसार आप उसको प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको देना है। तो मैंने यहाँ पर जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत है वहाँ पर ट्रिक का भी समावेश किया है। तो जितनी भी जो पहली और ये दूसरी स्लाइड है, इसमें जितने भी जो फैक्ट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपको सभी को ध्यान में रखना है। ये पूछे जा चुके हैं पहले, आगे इसके आने की बहुत ही अधिक संभावना बनती है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता है वहाँ पर मैंने ट्रिक का भी समावेश किया है। तो मैंने यहाँ पे पूछा था आपको कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है और राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो 2 जिलों से गुजरती है और वो 2 जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब भारत में जो 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे ये जो कर्क रेखा है वो गुजरती है? तो यहाँ पर मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको उन 8 राज्यों के नाम मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। तो अपनी ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, ये अपनी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। अब इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको 8 राज्यों के नाम बताऊंगा। तो मित्र पर गमछा झाड़ ये अपनी ट्रिक है। तो मी से हो गया मिजोरम, मी से हो गया अपना मिजोरम, और त्रै से अपना हो गया त्रिपुरा, त्रै से क्या हो गया त्रिपुरा। उसके बाद में पै से अपना हो गया पश्चिमी बंगाल, और फिर रै से अपना हो गया राजस्थान, फिर गै से हो गया अपना गुजरात, फिर मै से हो गया मध्य प्रदेश, फिर छा से यानी छः से हो गया अपना छत्तीसगढ़, और झा से इधर जै से हो गया, झा से हो गया झारखंड। तो अब गिन लीजिए आप, ये 8 राज्य हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस प्रकार से मैंने आपको 8 राज्यों के नाम याद करवा दिए हैं और आप ये जो ट्रिक है वो भूलोगे नहीं। अगर आपने ट्रिक याद कर ली तो आपको पर्सन किसी भी प्रकार से पूछे घुमा फिरा के तो आप उसका आंसर वो सही दे दोगे। अब आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आपको 4-5 नाम दे देंगे और आपसे ये पूछेंगे इनमें से कौन सा जो राज्य है वो भारत की कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, और 4-5 राज्य का नाम ये दे देंगे आपसे। और ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो राज्य है वो कर्क रेखा से नहीं गुजरता और कौन सा जो राज्य है वो कर्क रेखा से गुजरता है। इन दोनों प्रकार से ही आपसे जो प्रश्न वो पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप इन दोनों प्रश्नों के जो उत्तर है वो आसानी से आप दे दोगे। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं उसमें हमने कौन कौन से प्रश्न से वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं? तो राजस्थान में सूर्य की जो सर्वाधिक सीधी किरणें हैं वो बांसवाड़ा में पड़ती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं? तो राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें वो
श्री गंगानगर में पड़ती हैं। अगला अपना प्रश्न है, भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है? यानी भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान है वो कितना प्रतिशत है? तो भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान है वो 10.41% है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4,850 किलोमीटर है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1,070 किलोमीटर है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा कितनी है? तो राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान का नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है वो धौलपुर है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,033 किलोमीटर है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त किस तहसील में होता है? तो राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त है वो राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में होता है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त किस तहसील में होता है? तो राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त है वो सम तहसील जैसलमेर में होता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है? एक होता है वर्ग किलोमीटर और एक होता है वर्ग मील, तो दोनों में अंतर है, तो इस अंतर को आपको ध्यान में रखना है। तो वर्ग मील है वो कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में है 1,32,140 वर्ग मील। ये वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? तो राजस्थान का जो पाली जिला है वो 8 जिलों से अपनी जो सीमा है वो बनाता है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला है 7 जिलों से अपनी सीमा बनाता है? तो राजस्थान का जो नागौर जिला है वो 7 जिलों से अपनी सीमा बनाता है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान का जो आकार है वो कैसा है? तो राजस्थान का जो आकार है वो चतुष्कोणीय पतंगाकार है। राजस्थान का आकार चतुष्कोणीय पतंगाकार है, ये किसने बताया था? तो राजस्थान का जो आकार है वो चतुष्कोणीय और पतंगाकार है, ये TH हेडले ने बताया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान से अपनी सीमा है वो बनाते हैं। उसमें पहला है बीकानेर, ये 168 किलोमीटर सीमा बनाता है पाकिस्तान से, जो कि न्यूनतम है। इसके बाद में श्री गंगानगर है, ये 210 किलोमीटर सीमा बनाता है। उसके बाद में बाड़मेर है, ये 228 किलोमीटर पाकिस्तान से अपनी सीमा बनाता है। और सबसे अधिक जो अपनी सीमा बनाता है वो है जैसलमेर, और ये जैसलमेर है वो 464 किलोमीटर जो सीमा है वो पाकिस्तान से बनाता है, और ये सबसे अधिकतम सीमा बनाता है पाकिस्तान से। अगला अपना प्रश्न है, पाकिस्तान के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? तो पाकिस्तान के सबसे नज़दीक जिला जो मुख्यालय है वो श्री गंगानगर है। पाकिस्तान से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय वो कौन सा है? तो पाकिस्तान से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है वो धौलपुर है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान किस राज्य से सबसे कम सीमा बनाता है? तो राजस्थान है वो पंजाब से सबसे कम सीमा बनाता है, और पंजाब से 89 किलोमीटर है वो अपनी सीमा बनाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले पंजाब से सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान से कितने जिले पंजाब से सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान से 2 जिले पंजाब से वो सीमा बनाते हैं, वो हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये पंजाब से अपनी सीमा है वो बनाते हैं। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले हरियाणा से सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के 7 जो जिले हैं वो हरियाणा से अपनी सीमा बनाते हैं। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले यूपी से सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के 2 जिले
यूपी से अपनी सीमा है वो बनाते हैं, और वो 2 जिले हैं भरतपुर और धौलपुर। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले एमपी से सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के 10 जिले हैं वो एमपी से अपनी सीमा बनाते हैं। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले गुजरात से सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के 6 जिले हैं वो गुजरात से अपनी सीमा बनाते हैं। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान को छूती अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक है? तो राजस्थान को छूती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत है वो हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से बागल बाखासर गांव सागड़ तहसील बाड़मेर तक है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल दुनिया के और किन देशों के लगभग बराबर है? राजस्थान का क्षेत्रफल दुनिया के और किन देशों के लगभग बराबर है? तो इसमें जर्मनी है, जापान है, कांगो है, फिनलैंड है आदि देशों के क्षेत्रफल के लगभग राजस्थान का क्षेत्रफल है वो बराबर है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल कौन कौन से देशों से बड़ा है? यानी राजस्थान का क्षेत्रफल वो किन किन देशों से बड़ा है? तो उसमें श्रीलंका है, श्रीलंका से राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 5 गुना बड़ा है। ग्रेट ब्रिटेन से राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 2 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3 गुना बड़ा है। और नेपाल से राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 2.5 गुना बड़ा है। भूटान से राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 8 गुना बड़ा है। बेल्जियम से राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 11 गुना बड़ा है। और इजराइल से राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 17 गुना बड़ा है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान के किस दिशा में जिलों का जो आकार है वो बड़ा है? तो राजस्थान के पश्चिम दिशा में राजस्थान के जिलों का जो आकार है वो बड़ा है। और पश्चिम दिशा में जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल में वो सबसे बड़ा है। राजस्थान भारत के किस कोण में स्थित है? तो राजस्थान भारत के वायव्य कोण में स्थित है। राजस्थान की वायव्य कोण से आग्नेय कोण के बीच की दूरी वो कितनी है? तो राजस्थान की वायव्य कोण और आग्नेय कोण के बीच की दूरी है वो 850 किलोमीटर है। राजस्थान की ईशान्य कोण से नैऋत्य कोण के बीच की दूरी यानी विकर्ण की दूरी है वो कितनी है? तो राजस्थान की ईशान्य कोण और नैऋत्य कोण के बीच की दूरी है वो 784 किलोमीटर है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान का मध्यस्थ गांव कौन सा है? तो राजस्थान का जो मध्यस्थ गांव है वो लापोलाई नागौर है। और वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव नागौर को मध्यस्थ गांव वो माना गया है, जबकि आरपीएससी ने लापोलाई को मध्यस्थ गांव है वो माना है। तो इस प्रकार से आज हमने राजस्थान का जो भौगोलिक परिदृश्य स्थिति एवं विस्तार है उसका हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनका हमने अध्ययन है वो किया है। तो जितने भी जो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो प्रतिभागी हैं वो इस क्लास को ज़रूर देखें, और आप क्लास को प्लीज़ पूरा देखें ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट हो पूरी तरह से समझ में आए। अगर आप बीच में छोड़कर चले जाओ क्लास को तो आपको कुछ भी समझ में वो नहीं आएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों को और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये क्लास शेयर ज़रूर करें। क्लास देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों को दिल से धन्यवाद।